स्टेयर्स तो हैं ही सभी के पास, जैसे पार्क्स में बहुत सारे जिम बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहां जाकर भी आप इसे कर सकते हो। घर में सीढ़ी है ना, तो सीढ़ियों पर क्या करना है, सबसे छोटा वाला मैंने यहाँ लिया है, वैसे आप बड़ा भी ले सकते हैं। सपोर्ट ले लो अगर घुटने दुखते हैं, तो ये घुटनों को मजबूत बनाने की एक्सरसाइज है। तो आपने इस पर वेट डाला और सीधे आ गए ऊपर, फिर नीचे गए, फिर वेट डाला और नीचे। बैक देख रहे हो, बैक एकदम सीधी रहनी चाहिए, ठीक है, सांसों के साथ। ये अब ये क्या होगा, आपके सारी लेग की मसल, घुटनों की, चेंज द साइड। जितनी बार आप राइट साइड से कर रहे हो उतनी बार ही लेफ्ट साइड से होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि एक साइड से अच्छे से कर लिया। तो एक तो ये, अगर जिम में नहीं जा रहे तो घर की सीढ़ियां इस्तेमाल कीजिए, ये करना है। अब ये तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, इस तरह के ना ट्विस्टर्स वैसे तो घर के लिए भी मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं और बड़े राइट प्राइस पर होते हैं। ये आपकी बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए और कमर का जो दर्द है, पेट कम करना, कमर का वेट फैट कम करने के लिए परफेक्ट है। ध्यान से, अगर कहीं गार्डन के जिम में हो तो फिर इसको ध्यान से चढ़ गए, वेरी केयरफुली, और पकड़ के रखना है। स्टैंड स्ट्रेट और सिर्फ लोअर बॉडी को ट्विस्ट करना होता है, बस। ये इतनी सी एक्सरसाइज अगर 10-15 मिनट मस्ती में करते रहें, जब करते रहो साथ साथ, और ये इससे भी आपको काफी हद तक, आप करके देखना, जो लंबर एरिया है L4 L5 का दिक्कत है, ठीक है, नीचे लोअर बैक में ज्यादा देर सोना या ज्यादा देर बैठना, खड़े रहना की वजह से हो जाता है। ये देखो, दिस इज सो इजी टू डू। तो वापस भी आना है बड़ी केयरफुली, राइट लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरह की एक्सरसाइजेस और एक आप ऐड कर सकते हो। पॉज की करते हैं और फिर अगले पे चलते हैं। अब इस तरह का बैलेंसिंग या फोकस के लिए अगर कोई चीज मिले तो जरूर किया करो। क्या कर सकते हो, अगर इस तरह से कोई अरेंजमेंट नहीं है ऊंचा, तो कोई इस पथ बना लिया, चौक से बना लिया। इस पर वॉक करने से आपका मन कंट्रोल में आएगा, फोकस एंड अटेंशन बढ़ेगा। अब हम कहते हैं तो बच्चों के काम है, बिल्कुल नहीं, बुजुर्गों के लिए बड़ा जरूरी है। ये जो डिमेंशिया के केसेस बढ़ रहे हैं, अल्जाइमर के केसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेन एक टाइम के बाद जब हम चलाना बंद कर देते हैं तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन पर फोकस, इसको करते हुए मैं बात नहीं करूंगी बहुत कॉन्सेंट्रेशन से कि चोट ना लगे। सो हमने इस पे क्लाइंब किया और इस पर वॉक किया, ठीक है। अब जिनको ट्रेमर रहता है, पार्किंसंस का इशू होगा, वो नहीं ये कर पाएंगे, उन्हें नहीं करना, ध्यान रखना है। तो ऐसी बीमारियां हमें न लगे जिसमें माइंड शेक करता है, पता ही नहीं चल रहा पैर उठ गया कि नहीं आया। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं और बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये चीजों की भी अवेयरनेस हो। तो ये सब आप प्रैक्टिस किया करो। और दैट इज इट। कहीं पाथ भी हो ना, पथ बना होता है ना, रोड साइड पे पाथ बने तो इसमें छोटी सी बन्नी होती है, वहां कोशिश करो चलने की। अपनी उम्र ना देखो, आपको कैसा जीना है, कैसा बने रहना है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही बनना है जैसे हम पहले थे। यंग तो नहीं हो सकते, बट कम से कम अगर 50 के हैं तो 50 के तो रहे। हम तो 50 में भी 70 के लगने लग गए। सो डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज और सबके साथ शेयर कर दीजिए। राधे राधे।